बिहार के स्टूडियो में 90% स्टूडियो में भड़ुआगिरी और वेश्यावृत्ति होता है। 100%। माँ बाप को क्या पता है कि लड़की गई है तो गाना गा रही है आकि वेश्यावृत्ति कर रही है। गाने के लिए भी लोग सुलाते हैं और सिंगर बनाने के लिए भी लोग सुलाते हैं। तो ऐसा काम करता है कि फिर गाना गाने के बाद सोहर गाने लगता है। ठीक है, सोहर गवाने वाला व्यवस्था कर देता है स्टूडियो वाला कि कोई तो मुर्गा फंसे। आप जैसे गए और बोले कि हमको गाना गाना है, उसको लगेगा कि भगवान आ गई ले, 2-3 हज़ार का काम भइल, कहेगा कि है ना 3,000 दो, सिंगर बने के बाद तो हाँ एक काम करो 3,000 दो आ शीशा वाला रूम लोग तो में घुस में घुस गए के बाद गाया जैसे तैसे, वाह 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 गजब, बहुत बढ़िया। 3,000 रुपया गया। अब आपका गाना पता नहीं कब रिलीज होगा, स्टूडियो वाले का काम हो गया। ये कब होता है? अगर आप मेल कलाकार हैं तब। आप अगर फीमेल हैं तब तो उसका चानिये हो गया। चांदी कैसा हो गया? चानी हो गया, बता रहे हैं। 90% स्टूडियो वालों का यही हाल है। 10% बढ़िया हैं, जिनको तकलीफ हो रहा होगा ये वीडियो देख के, वो अपने आप को 10% वाला में जोड़ लें। 10% अच्छे हैं उसमें अपने को जोड़ लें। आप 10% वालों में अपने को जोड़ लीजिए। लेकिन 90% वालों के पास कोई महिला कलाकार अगर चली गई, लड़की उड़की बिहलो चली अगर आ गई, देखते इन लोगों को लगेगा कि वाह, ऐसे भयंकर मौका तो अब मिलवे ना करी। सर हमको गाना गाना है। अरे बाप, आइए ना, कौन सा गाना गाना है? ये गाना गाना है। अब ये गाना गवाएगा ठीक है, लेकिन स्टूडियो वाला फेरा में लगा है कि कब इनकरा का कसल जाओ, कब इनकरा का पोटल जाओ आ इनकर व्यवस्था कोइल जाओ। अब धीरे धीरे स्टूडियो में गाना गाने का पैसा पहले लगेगा, उसके बाद जैसे ही धीरे से सेट हो जाएगी फ्री में गाना शुरू। ठीक है, फ्री में गवाने लगेगा तो सेट होना फिक्स है। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो परमानेंट उसी स्टूडियो से गाने लगेगी। ठीक है, अब वो गाना गवाना भाड़ में जाए। अब इनके साथ सोना शुरू, प्रेम मोहब्बत इश्क प्यार शुरू। महीना 2 महीना 6 महीना बाद वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल। फलानावा सिंगर फलानिया हारमोनियम पकड़ने नहीं आता है और सिंगर बनने चले हो। जितना चाहे आप भड़वागिरी कर सकते हैं, वेश्यागिरी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है। प्राइवेट पार्ट का नाम लेकर गाना नहीं गा रहे हैं आजकल। पहले की बात छोड़ दीजिए, पहले गलत गाए हैं लेकिन आजकल नहीं गा रहे हैं। खेसारी लाल यादव में भी बहुत बदलाव है। कल सिंगर बनने की होड़ लगी हुई है और इस होड़ में लड़के लड़कियां सभी शामिल हैं। स्टूडियो पे जाते हैं, गाना गाते हैं। हिट होना ना होना ये पब्लिक के हाथ में है। और ये भी खबर आ रही है कि जितनी लड़कियां सिंगर बनने के लिए स्टूडियो जाती हैं उनका शोषण भी होता है। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ अपना उड़ के किशन जी हैं, जो हर बात को बेबाकी से रखते हैं और इसी वजह से ये जाने भी जाते हैं। आज खास मुलाकात और बहुत सारी बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत। आपके बिहार उजाला देखने वाले जितने दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम है। अभी देखा जा रहा है कि तमाम लड़कियां जो हैं कहीं ना कहीं सिंगर बनने के लिए, वायरल होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऐसे ऐसे गाने लेके आ रही हैं जिसका शब्द का हम लोग वीडियो में उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। उस शब्द का निधड़े से वो लोग यूज करती हैं, वीडियो भी बनाती हैं और उन लोगों का शोषण भी होता है। कहीं छप जाता है, कहीं छुप जाता है। तमाम तरह के इस तरह के हो रहे हैं। क्या बोलिएगा? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 इंडस्ट्री है। एक है एल्बम इंडस्ट्री और एक है फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो सेंसर है। सिनेमा में अगर कोई संवाद चल रहा है, डायलॉग चल रहा है, तो हम लोगों ने उस तरह की फिल्में जो बन रही हैं दर्शकों के लिए, बड़े कैनवास की फिल्म है, तमाम शूटिंग हमने देखा है। और आप जानते ही हैं कि हम फिल्म के सेट पे ही ज़्यादा रहते हैं। तो
फिल्म जो शूटिंग चल रही है उसके डायलॉग में आप कहीं साला नहीं बोल सकते हैं, गाली नहीं दे सकते हैं। उसके लिए क्या है कि सेंसर है। एल्बम के लिए क्या सेंसर है? एल्बम में जितना मर्जी है, एल्बम में जितना चाहे आप भड़वागिरी कर सकते हैं, बेस्यागिरी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। और चीज़, वायरल होने के लिए कि मेरा गाना वायरल हो जाए, मेरा इंटरव्यू लोग लेने आ जाएं, उसके लिए कुछ भी गाया जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, रानू मंडल भी एकाएक वायरल हुई थी। आज वो कहाँ है कोई नहीं जानता है। कांचा बादाम वायरल हुआ, कहाँ गया कोई नहीं जानता है। एक बार सोनू वायरल हुआ था, आरती छोटू वायरल हुए, आज उनकी कोई सूध लेने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग ढंग से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इन लोगों को हिट होना है, इन हरामखोरों को हिट होना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये भोजपुरी के लिए कलंक हैं। आप जाकर देखिए, नीलकमल हिट थे और हिट हैं, उस तरह के गाने नहीं गाए हैं। गा रहे हैं क्या? उस तरह के गाने गा रहे हैं क्या? पवन सिंह हिट थे, हिट हैं। पवन सिंह प्राइवेट पार्ट का नाम लेकर गाना नहीं ना गा रहे हैं। आज कल, पहले की बात छोड़ दीजिए, पहले गलत गाए हैं, लेकिन आज कल नहीं गा रहे हैं। खेसारी लाल यादव में भी बहुत बदलाव है। लड़कियों को देख लीजिए, जिनके घर के लोग ये जानते हैं कि हमारी लड़की जो है सिंगर बन रही है, उनको अपने लड़की का गाया हुआ गाना भी थोड़ा सुनना चाहिए कि क्या गा रही है। स्टूडियो पे आरोप लग रहा है कि जिस स्टूडियो में ये लोग गाने जाती हैं वहाँ पे इन लोगों का पहले शोषण होता है, उसके बाद इनसे गाना गवाया जाता है और जो भी होता है। देखिए, आजकल प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल दो तरह के काम होते हैं। कल भी होते थे, लेकिन आजकल थोड़ा ज़्यादा होता है। प्रोफेशनल काम में ये होता है कि आप मेल हों या फीमेल हों, अगर आप किसी स्टूडियो में जाते हैं गाना गाने के लिए, तो प्रोफेशनल वाले क्या करते हैं, बोलते हैं पहले कुछ गा के सुनाओ। आप गाते हैं, आपकी आवाज़ उनको नहीं जमती है, या आप बेसुरे होते हैं, या आप उनके हिसाब से नहीं होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हम आपको नहीं गवा सकते हैं, आप पहले जाइए और सीख के आइए। अब आप जाइए किसी बड़े स्टूडियो में, बड़ी कंपनी में, अब आप जाइए टी सीरीज में, और आप नौसिखुआ हैं और कहिए कि मुझे गाना है, तो वहाँ गेटे पर से कहेगा सब, ये ऑटो पकड़ो और सीधा स्टेशन निकल जाओ, ट्रेन पकड़ो और घर जाओ। ठीक है? आप कितना भी पैसा दीजिएगा, अगर आप महा चिरकुट आदमी हैं, नहीं गाने आता है, आप टी सीरीज में नहीं गा सकते हैं, आप वीनस में नहीं गा सकते हैं, आप किसी बड़ी कंपनी में नहीं गा सकते हैं। तो वहाँ प्रोफेशनल काम होता है, इसलिए लोग टिके हुए हैं, है ना। अभी क्या है, अधिकतर स्टूडियो है, भोजपुरी में भी कुछ लोग प्रोफेशनल काम करते हैं, जिनके पास अगर टैलेंट है उन्हीं को वो काम देते हैं, और सीख के जाइएगा तभी उस स्टूडियो में आप गा सकते हैं। अधिकतर स्टूडियो क्या है, आप गए, इंतज़ार में है स्टूडियो वाला कि कोई तो मुर्गा फंसे। आप जैसे गए और बोले कि हमको गाना गाना है, उसको लगेगा कि भगवान आ गई, 2-3 हज़ार का काम भइल, कहेगा कि है ना 3 हज़ार दो, सिंगर बने के बा, सिंगर बने के बा, तो हाँ एक काम करो, 3 हज़ार दो, आ शीशा वाला रूम लोग तो में घुस में घुस गए के बाद गावा, गाया जैसे तैसे, वाह वाह वाह, गजब, बहुत बढ़िया, 3 हज़ार रुपया गया। अब आपका गाना पता नहीं कब रिलीज होगा, स्टूडियो वाले का काम हो गया। ये कब होता है, अगर आप मेल कलाकार हैं तब। आप अगर फीमेल हैं तब तो उसका चानिए हो गया। चांदी कैसे हो गया? चानी हो गया, बता रहे हैं। 90% स्टूडियो वालों का यही हाल है, 10% बढ़िया हैं। जिनको तकलीफ़ हो रहा होगा ये वीडियो देख के, वो अपने आप को 10% वाला में जोड़ लें। 10% अच्छे हैं, उसमें अपने को जोड़ लें। आप 10% वालों में अपने को जोड़ लीजिए,
लेकिन 90% वालों के पास कोई महिला कलाकार अगर चली गई, लड़की उड़की बियहलो चली अगर आ गई, देखते इन लोगों को लगेगा कि वाह, ऐसे भयंकर मौका तो अब मिलवे ना करी। सर हमको गाना गाना है। अरे बाप, आइए ना। कौन सा गाना गाना है? ये गाना गाना है। अब ये गाना गवाएगा ठीक है, लेकिन स्टूडियो वाला फेरा में लगा है कि कब इनकरा के कौशल जाओ, कब इनकरा के पोटल जाओ आ इनकर व्यवस्था कोईल जाओ। अब धीरे धीरे स्टूडियो में गाना गाने का पैसा पहले लगेगा, उसके बाद जैसे ही धीरे से सेट हो जाएगी फ्री में गाना शुरू। ठीक है, फ्री में गवाने लगेगा तो सेट होना फिक्स है। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो परमानेंट उसी स्टूडियो से गाने लगेगी। ठीक है, अब वो गाना गवाना भाड़ में जाए। अब इनके साथ सोना शुरू, प्रेम मोहब्बत इश्क प्यार शुरू। महीना 2 महीना 6 महीना बाद वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल। आप लोग उस स्टूडियो में क्यों जाते हैं गाना गाने जिस स्टूडियो से कभी खुद कोई वायरल नहीं हुआ, जिस स्टूडियो वाले की कोई औकात नहीं है, जो खुद कुछ कर नहीं पाया है अभी तक अपने जीवन में। मेरा मानना है जो स्टूडियो बेटर काम कर रहा है, जो स्टूडियो नामी है, काम करके अपने को साबित किया है, जहाँ के रिकॉर्डिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, जहाँ के स्टूडियो ओनर प्रोफेशनल काम करते हैं। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो वहाँ जाके गाइए, किसी के यहाँ जाइए। हम किसी का प्रमोशन करने नहीं आए हैं, जो ढंग का करता है काम वहाँ जाइए। लेकिन एक बार पता कीजिए कि आप जिसके यहाँ जाके गाना गाने जा रहे हैं, अधिकतर तो सिंगरवा सब अपना अपना स्टूडियो रखा है कि हम मेल सिंगर रह जाए, बात तू फीमेल रह जाइए, हम दोनों जना मिल के गावल जाए। अब गाते 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 वो दूसरे गाने लगता है। ठीक है, इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि 90% ये ऐसा होता है? गाना गाते 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 ऐसा काम करता है कि फिर गाना गाने के बाद सोहर गाने लगता है। ठीक है, सोहर गवाने वाला व्यवस्था कर देता है सब। ठीक ना, यकीन नहीं है, 200% सत्य है। मान लीजिए जिस लड़कियों को सिंगर बनना है, वो कैसे पहचाने कि कौन सा स्टूडियो अच्छा है, कौन सा बुरा है? हमने कहा ना, उन प्रोफेशनल्स के साथ जा कर के काम कीजिए जिनका नाम बड़ा है, जिनका काम बड़ा है, जो खुद को साबित किए हैं, जिसको कोई नहीं जानता है। वहाँ जाइएगा तो आपको कौन पूछता है? स्टार्टिंग में लोग सोचता है कि बजट ज़्यादा होगा, एक चीज़ बताइए, शुरू छोटे से करते हैं। पैसा कम रहेगा और आपको आम खाना है तो सरले आम खा लीजिएगा। अगर आपके पास पैसा कम है और घर में सब्जी नहीं है तो जाके बाजार से सड़ा हुआ सब्जी उठा के लाइएगा। क्या ज़रूरत है खाने का? थोड़ा ही खाइए, देर से खाइए, लेकिन ढंग का खाइए। गायकी किसी को नहीं सीखना है। मूड बना के हमरा ब्यास बने के बाद चलो स्टूडियो में, चलो सीधे आ जाकर ब्यास बन जाना है। कुछ तो वीडियो हम देखते हैं, देखिए फलाना ने कैसे सिखा के गवाया। अगर तुम सिंगिंग के टीचर हो, अगर तुम सिंगर के टीचर हो, सिंगिंग सिखाते हो सिंगिंग के, तो तुम सिंगर नहीं बना, तुम सिखा के गवाने लगा। एक बात बताइए, सिंगर स्टूडियो में गया और सामने ही आप उसको सिखा के तुरंत गवा दिए, मतलब गीत संगीत इतना आसान है कि 2 मिनट में आप सिखा दिए, वो गाने भी लगा। इसी की वजह से तो आज गांव में जाइए तो हर घर में वो सिंगर आपको मिल जाएगा, इतना ज़्यादा मुर्गा फंसाने वाला व्यवस्था है। बहुत सारा स्टूडियो वाला है जो कलाकार का मोटरसाइकिल बेचवा दिया सिंगर बनाने के लिए, उसको बड़ा बड़ा सपना दिखाया, कलाकार का खेत जमीन बेचवा दिया उसको सिंगर बनाने का सपना दिखाकर। उसको पता नहीं है। तुम यार ढंग का सीखो ना यार, किसी गुरु से 2 साल टाइम दो, उससे जा कर के सीखो अगर सिंगर बनना है तो। मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं कलाकारों को बर्बाद होते देखता हूँ, तकलीफ़ होता है, दुख होता है। एक लड़का मेरे पास आया और बोला कि भैया फलाने स्टूडियो में हम गए थे, हमको ये सपना दिखाया गया और फलाने व्यक्ति ने हमसे ये बोला कि ऐसा ऐसा तुम्हारे लिए कर देंगे, और देखिए आज हम बर्बाद हो गए भैया। हम बोले तुम सिंगिंग कहाँ से सीखा था? तब बोला कहीं से नहीं,
हम गए तो वही सिखा कर गवाए। बोले एक बात बताओ गधा, बड़े बड़े आर्टिस्ट सालों साल संगीत सीखते हैं, गायकी सीखते हैं और सीखते सीखते मर जाते हैं। तुमको 2 मिनट में कौन संगीत सिखाया रे? तो गधा वो था कि तुम था। सबसे पहले लड़कियों को सावधान होने की ज़रूरत है, और जिनका चरित्र वेश्यावृत्ति करने का है उनको तो कोई समझा ही नहीं सकता है। उनको आप कितना समझाइएगा तो नाली के सुअर को उठा के और बेड पे लेटाइएगा, वो दौड़ के फिर नालिए में जाएगा। तो ये सत्य है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन बनाने के लिए भी लोग सुलाते हैं और सिंगर बनाने के लिए भी लोग सुलाते हैं। इस तरह की चर्चा कभी कहीं छपा नहीं, कहीं उजागर नहीं हुआ कि इस स्टूडियो में गए और हमारे साथ इस तरह से हुआ है। ये भी एक सबसे बड़ा समस्या है कि शोषण होता है, उसके बाद भी आवाज़ उठता नहीं है, दब जाता है। अभी प्रमोद प्रेमी पर एक मुकदमा हुआ है, एक अभिनेत्री हैं, उन्होंने किया है। वो कह रही हैं कि पिछले 10 साल से मेरा शोषण हो रहा है। तो 11वां साल में आपको महसूस हुआ है कि शोषण था? कहीं बोलेंगे समाज में इज्जत है, वो है। कोई ना कोई कारण होगा चुप रहने का। या तो कंटिन्यू पैसा मिल रहा होगा, या किसी तरह का डर होगा, या भय होगा, या फिर इनका कोई प्राइवेट चीज़ अगले के पास होगा, या फिर कोई ना कोई और रीज़न होगा। 11वें साल में आपको महसूस हुआ, यानी 10 साल जो हुआ वो आपके मर्जी से हुआ। तो देखिए, बात तब सामने आता है जब कुछ उनके मर्जी से नहीं होता है। शराब तस्कर जानते हैं कब पकड़ाता है? जब वो पैसा पहुंचाना छोड़ देता है, ना तो उसके पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन सब चीज़ों से जो नए लड़के लड़कियां हैं कैसे बचेंगे? नए लड़के लड़कियों को मेरा एक ही सलाह है, कुछ तो ऐसे भी गायक हैं जिनको अपने से लगता है कि हम बहुत बढ़िया गाते हैं, और उनसे बढ़िया तो समझ लीजिए कि ट्रेन में जो सिंगर होते हैं, लोकल ट्रेन में, वो लोग गा लेते हैं। तो ऐसे सिंगरों को भी हम कहेंगे कि पहले सीखो। सीखना कोई नहीं चाहता है, दुनिया का ये सत्य है। आज किसी को भी हीरो बनना है, एक्टर बनना है, 2 कट्ठा खेत बेचो, चलो शूटिंग शुरू कर जाओ। उसको अपने से लगता है कि मैं एक्टर हूँ। सोचता है लोग कि थोड़ा सा अश्लील गाना गा देंगे, ढोड़ी चोली गा देंगे, तुरंत वायरल हो जाए। एक चीज़ बताइए, भोजपुरी में जिसने ढोड़ी चोली गाया है, चंदन चंचल का मैं नाम ले रहा हूँ, देवरा ढोड़ी चटना बा गाना गाया। कहाँ कहाँ बजता है गाना ये? आज अभी नहीं बज रहा, जिस टाइम बजा। एक आया गया। पवन सिंह के जो गाने हैं उसमें भी कुछ कुछ गलत गाने हैं, लेकिन उस आदमी के अच्छे गानों की लिस्ट ज़्यादा है। लेकिन नाम ले लेता है लोग कि ढोड़ी में बियर डालन, तब सही लोग। ठीक है, 2-4 गाना वो गलत गाए हैं और एकदम गलत गाए हैं, नहीं गाना चाहिए, लेकिन उस आदमी के अच्छे गानों की लिस्ट ज़्यादा है। तो अच्छाई अगर ज़्यादा है तो बुराई अगर कम है तो आपके अच्छाई की चर्चा होगी। राधे श्याम रसिया ने भी खूब अश्लील गाना गाया, लेकिन उनके अच्छे गाने भी बहुत ज़्यादा हैं। उनके अच्छे गानों की लिस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे गाने उनके हैं, लेकिन इन लोगों के सिर्फ गलत गाने ज़्यादा हैं। हाँ, अच्छे गाने 2-4 हैं, उस पर व्यू नहीं आया तो चलो साया ब्लाउज साड़ी वाला गावल जाओ। ठीक है, कोई बुलाकर इन लोगों से फीता कटवाता है? क्यों? कोई कहीं बुला के सम्मान देता है? क्यों सम्मान दिया जाएगा? तुम ढोड़ी वाला गाना गाया इसलिए तुमको सम्मान दिया जाएगा? तो उससे बड़ा नीच तो वो है जो बुलाकर सम्मान दे रहा है। स्टूडियो खुला ही है 90%। बिहार के स्टूडियो में 90% स्टूडियो में भड़ुआगिरी और वेश्यावृत्ति होता है। 100%। माँ बाप को क्या पता है कि लड़की गई है तो गाना गा रही है आकि वेश्यावृत्ति कर रही है। 10% स्टूडियो बढ़िया काम करता है। जिसको ये वीडियो देख के दर्द हो रहा होगा वो अपने को 10% में जोड़ ले, बढ़िया में, बढ़िया वाला में अपने को जोड़ ले। लेकिन 90% रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भड़ुआगिरी और रंडीबाजी होता है, और इन लोगों ने परमानेंट सिंगरों को रखा है अपना रात गुजारने के लिए। ये ट्रू है, ये सत्य है। चलिए, आपसे बातें करके काफ़ी अच्छा लगा। और जो नए कलाकार हैं, अंत में जाते जाते हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें सभी लड़के लड़कियों को जो अभी नहीं जान पाते हैं कि अच्छे स्टूडियो कौन है। उन्हें लगता है कि मार्केट में जो स्टूडियो है
यहाँ से थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, कुछ अगर हिट होंगे तो फिर बड़े स्टूडियो तक हम पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले कि वो बड़े स्टूडियो में पहुँचे, उनका शोषण पहले ही हो चुका होता है, या किसी तरह का उनका MMS वीडियो बना लिया जाता है, डर भय दिखाया जाता है कि आपको हमारे साथ काम करना होगा, नहीं तो आपका वीडियो हम वायरल कर देंगे, जिस डर से लड़कियां चुप रहती हैं। उन तमाम लोगों के लिए क्या कुछ आपका संदेश रहेगा जाते जाते थोड़ा? देखिए, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो मैं सिंगर नहीं हूँ। लोग कहेंगे कि सिंगर ना हुआ ना ज़्यादा ज्ञान बांटता रहे, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं कलाकारों के रग रग से वाकिफ़ हूँ और तमाम कलाकारों के, सिंगर के, एक्टर्स के मैंने इंटरव्यू किए हैं और मैं म्यूजिक से ऑलरेडी जुड़ा हूँ। और लोग जाने ना जाने, जितने लोग जानते हैं कि मैं एक वादक भी हूँ, तो इतना तो जानता हूँ, नए कलाकारों को हमेशा सीखने की ज़रूरत है और सीखना चाहिए। अगर आप सीखे हुए हैं, आज भोजपुरी और मैथिली सब गाना गाती हैं मैथिली ठाकुर, है ना? वो बिहार के किस स्टूडियो में गाना गाती हैं पता है आपको? वो यहाँ से गाती ही नहीं है। उन लोगों का रिकॉर्डिंग दिल्ली और मुंबई होता है, जहाँ प्रोफेशनल काम होता है। कल्पना जी गाती हैं इधर, कल्पना जी इधर गाती हैं। तुम काबिल बनोगे तब ना तुम्हारे पास कोई आएगा। आपको उदित नारायण गाते हैं इधर, काहे नहीं गाते हैं? उदित नारायण को कहिएगा कि भोजपुरी गाना गाना है तो वो कहेंगे हम दिल्ली से रिकॉर्ड करके भेज देंगे। उनके हिसाब से यहाँ काम नहीं होता है। स्टूडियो खोल लिया गया है, शारीरिक सुख मिलता रहेगा, नया नया कलाकार आएगा तो बोका बनाया जाएगा और कलाकारों का जम के शोषण होता है बिहार के अंदर स्टूडियो में, और 90% में होता है। मैं दोहरा रहा हूँ, 90% में होता है। 10% स्टूडियो कलाकारों का भलाई भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपने मार्गदर्शन किए सभी नए कलाकारों को जो संगीत के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। हमारे चैनल की तरफ से भी आप सभी के लिए यही अपील रहेगा कि आप अपने जीवन में अगर बेहतर कैरियर बनाना चाहते हैं और गायकी के क्षेत्र में शुरुआत कर रहे हैं तो बेहतर स्टूडियो से गाना गाएं, और आपके पास अगर कला है तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। देखिए, मैं एक चीज़ दोहरा दे रहा हूँ, अधिकतर कलाकार हैं जो खुद को सिंगर कहते हैं, उनका फेसबुक आईडी भी है सिंगर फलानावा, सिंगर फलानिया। हारमोनियम पकड़ने नहीं आता है और सिंगर बनने चले हो हैं? जिसको हारमोनियम पकड़ने नहीं आता है वो खुद को सिंगर कहता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप सीखिए, लोग आपके चरणों में झुकेंगे, आपको सुनेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपके लिए तालियां बजेंगी, आपके लिए भीड़ जुटेगी। कलाकार को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कलाकार को पैसा नहीं चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत तो अपने आप आ जाता है। सीखिएगा तभी चर्चा होगा, नहीं तो आपके साथ वो होगा जो आप जीवन में कभी नहीं सोचे होंगे। आपका घर बिकेगा, ज़मीन बिकेगा, गाड़ी बिकेगा और माँ बाप को बोले होंगे कि हम सिंगर बन के लौटेंगे, खाली हाथ लौटिएगा और सब कुछ एक दिन बर्बाद हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस बातचीत को लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।